हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनपी मैथ्स हब। आज अपन बात करेंगे एक्सरसाइज 1.3 और उससे पहले का इंट्रोडक्शन, यानी कि जो बेसिक्स क्या काम आने वाले हैं अपनी एक्सरसाइज 1.3 में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए सबसेट। अपन ने लास्ट एक्सरसाइज तक सेट देखा, इक्वल सेट देखा, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, ये सब डेफिनेशंस पढ़ी। अब अपन बात करेंगे सबसेट की। सबसेट का मतलब होता है एक ऐसा सेट, जैसे मान लो मैं आपको एग्जांपल से बताना चाहूंगा। x कोई एक सेट है, या a नाम दे दीजिए। 1 2 3 4 5 6 ये एलिमेंट्स है। और अगर हम बात करें कोई सेट b है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3, जैसे मान लीजिए एक सेट है c जिसमें एलिमेंट है 4 एंड 6, या एक ऐसा एलिमेंट है सेट है D जिसमें मान लीजिए आपके एक ही एलिमेंट है, तो अपन क्या कह सकते हैं, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ B बिलोंग्स टू सेट A। यानी कि B के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट कहां हैं, सेट A में हैं। तो अपन कह सकते हैं B इज ए सबसेट ऑफ A। ये जो सिंबल होता है ये सबसेट का सिंबल होता है। अपन साथ में ये भी कह सकते हैं कि ये जो आपका जो C है वो क्या है, सबसेट है, किसका है, A का है। अपन क्या कह सकते हैं, D जो है वो सबसेट किसका है, सेट A का। कब है, जब B के सारे एलिमेंट A में मिले। C के सारे एलिमेंट 4 एंड 6 है, वो यहां पर बिलोंग्स करते हैं, है ना। तो अपन कह सकते हैं ये इसका क्या है, सबसेट है। तो अपन एक और डेफिनेशन के रूप में कहना चाहें तो कह सकते हैं, क्या कहेंगे, every element of B, every element, अगर मैं केवल B की बात करूं, every element of B is also an element of A. Every element of B is also an element of A. Then you can say it, then we can say B is a subset of A। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलो एक एग्जांपल और लेता हूं। जैसे मान लीजिए आपकी बुक में एग्जांपल भी दे रखा है, जैसे क्या दिया है, X सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। X is a set of all students in your school। और अगर अपन बात करें, एक Y एक सेट है जो क्या है, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। तो अब देखो X जो है वो किसका है, एक ऐसा सेट है जिसमें सारे स्टूडेंट हैं आपके स्कूल के। एंड Y इज ए सेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट ऑफ योर क्लास। तो आप क्या कह सकते हैं कि आपके जो क्लास के जो स्टूडेंट है वो सारे आपके स्कूल के भी तो स्टूडेंट है। देन यू कैन से ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ B बिलोंग्स टू एलिमेंट ऑफ सेट X। यानी कि Y के जितने भी एलिमेंट्स है वो किसके हैं, X के भी हैं। तो आप कह सकते हैं Y इज ए सबसेट ऑफ X। यूं कहेंगे अपन, Y इज ए सबसेट ऑफ X। Y इज ए सबसेट ऑफ X। तो ये जो सिंबल होता है, ये जो सिंबल जो अपना ये वाला जो सिंबल होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, स्टैंड्स फॉर इज ए सबसेट ऑफ। ये किसके लिए, ये इज ए सबसेट ऑफ, यानी कि ये जो सिंबल होता है, जैसे अपन कहते हैं Y इज ए सबसेट ऑफ X। तो ये है आपका सबसेट की डेफिनेशन। अब हम बात करेंगे कुछ एग्जांपल्स की जो आपके बुक में दे रखे हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल जैसे कह दिया जाए, द सेट Q ऑफ रेशनल नंबर इज ए सबसेट ऑफ द सेट R
ऑफ रियल नंबर, है ना, अपन कह सकते हैं। तो इसको क्या कहेंगे अपन, Q जो है वो सबसेट है रियल नंबर R का। Q क्या है, रेशनल नंबर, और अपन जानते हैं जो ये रियल नंबर होता है, इस रियल नंबर को आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला हो जाएगा ऑल रेशनल नंबर्स एंड दूसरा हो जाएगा इरेशनल नंबर्स। तो जितने भी रेशनल नंबर है उसको अपन Q से डिनोट करते हैं। तो वो सारे जो Q होते हैं, सारे जो रेशनल नंबर होता है, जिनको अपन P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जिनको P और Q क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। तो ये सारे रेशनल नंबर कौन होते हैं, रियल नंबर भी होते हैं। तो अपन कह सकते हैं Q इज ए सबसेट ऑफ रियल नंबर। साथ में अगर हम एक एग्जाम्पल और देखना चाहें तो वो क्या हो जाएगा, जैसे कि देखिए एक सेट नाम ले लेते हैं अपन A, X such that X is an odd natural number, odd natural number less than 6। एक सेट A है। अब B सेट की और बात करें जिसमें अपन 1, 3, 5 ये ले लें। अब आप मैच कीजिए, X इज एन ओड नेचुरल नंबर लेस देन 6। नेचुरल नंबर भी लेना है, ऑड नंबर, तो नेचुरल नंबर 1 to 6 आ जाएगा। इसमें से ऑड निकालना है तो 1, 3, 5, यानी कि आप क्या कह सकते हैं, ये दोनों सेम ही है। तो अपन कह सकते हैं ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ A इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ B, या यूं कहूं ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ B ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ A। तो अपन क्या कहेंगे, A जो है वो क्या है, सबसेट ऑफ B है। A क्या हो गया, सबसेट ऑफ B हो गया। अच्छा, इस केस में क्या हो गया, B है वो भी तो सबसेट ऑफ क्या हो गया, A, क्योंकि ये दोनों सेम ही एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अपन इन दोनों को ऐसे भी लिख सकते हैं। उसके बाद अपन बात करेंगे सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स। सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, तो एक बार थोड़ा सा अपन इसको यहां पर डायग्राम से देख लेते हैं कि जितने भी रियल नंबर्स हैं उनको अपन किस तरह से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। उनको कैसे, देखो अलग अलग पार्ट में अपन बांटेंगे। सबसे पहले इसमें रेशनल नंबर, और दूसरा पार्ट हो जाएगा इसका इररेशनल नंबर। रेशनल नंबर है इसको अपन Q से डिनोट करेंगे, रियल नंबर है उसको अपन R से डिनोट करेंगे, और इररेशनल नंबर को अपन T से डिनोट करेंगे। अब जो रेशनल नंबर होता है इसके फिर से देखो कौन कौन से पार्ट हो जाएंगे। फर्स्ट जो जाएगा वो है नेचुरल नंबर, इसको अपन N से डिनोट कर देंगे। उसके बाद इंटीजर, उसको अपन Z से डिनोट करेंगे। उसके बाद इंटीजर हो गया। और अब अपन बात करें इरेशनल नंबर की, तो उससे पहले अपन यहां पे देख लेते हैं नेचुरल नंबर का एक और पार्ट अपन वोल नंबर, जिसको अपन W से डिनोट करते हैं। तो नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4 इंफिनिटी तक के नंबर्स हो जाएंगे। इंटीजर में क्या हो जाएंगे, 0 to पॉजिटिव इंफिनिटी तक और नेगेटिव इंफिनिटी तक। ये सारे नंबर किस में हो जाएंगे, इंटीजर्स में हो जाएंगे, है ना। वोल नंबर में अपन क्या कर देंगे, 0 to इंफिनिटी तक के नंबर ले लेंगे। तो ये सेट किसका हो जाएगा, वोल नंबर। और ये सारे सेट किसके हैं, सबसेट किसके हैं, Q के। और ये Q जो है वो खुद सबसेट किसका होता है, रियल नंबर के। यानी कि सारे नेचुरल नंबर है वो किस में होते हैं, रेशनल भी होते हैं। सारे के सारे इंटीजर नंबर है वो क्या होते हैं, रेशनल होते हैं। सारे के सारे वोल नंबर क्या होते हैं, रेशनल होते हैं। इसका मतलब अपन कह सकते हैं कि जो नेचुरल नंबर होता है वो किसका सबसेट होता है, Q का सबसेट होता है। Z भी है वो किसका सबसेट होता है, Q का। वोल नंबर है वो भी किसका सबसेट होता है, Q का। अच्छा, एक बात और देखिए, इंटीजर में क्या होता है, 0 to इंफिनिटी पॉजिटिव
1 टू इंफिनिटी पॉजिटिव, इसका मतलब आप यहां देखिए नेचुरल में 1 2 3 4 है, और ये 1 2 3 4 कहां पर है, इंटीजर में भी है। तो इसको देखकर आप ये भी कह सकते हो कि जो n होता है, नेचुरल नंबर होता है, वो सबसेट किसका होता है, z का होता है, क्योंकि सारे के सारे नेचुरल नंबर जो होते हैं वो किससे बिलोंग करते हैं, z से भी करते हैं, इंटीजर भी होते हैं, इसलिए n बिलोंग्स टू, n इज ए सबसेट ऑफ z कह सकते हैं। अच्छा, ये आगे देखिए, होल नंबर जो होता है, होल नंबर में कौन है, 0 1 2 3 इंफिनिटी होते हैं, तो ये 0 1 2 3 इंफिनिटी जो है वो इंटीजर में भी बिलोंग करते हैं। तो अपन कह सकते हैं ये जो होल नंबर होता है वो किसका सबसेट होता है, z का होता है। अच्छा, इन दोनों में रिलेशन देखिए, अब आप नेचुरल नंबर 1 2 3 4 है, और होल नंबर में 1 2 3 4 के साथ 0 एक्स्ट्रा है, ये देखिए आप। तो इसका मतलब क्या हो गया, सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर में भी होते हैं, तो अपन कह सकते हैं नेचुरल नंबर है वो किसका सबसेट होता है, होल नंबर का भी हो सकता है ना। तो इनको अपन एक स्पेशल एक ऑर्डर बनाएं इन रिलेशन को, तो अपन क्या कह सकते हैं, नेचुरल नंबर है वो सबसेट होता है होल नंबर का, होल नंबर है वो सबसेट किसका होता है, इंटीजर का, है ना, और इंटीजर सबसेट किसका होता है, रियल नंबर का, है ना, जिसको अपन Q से डिनोट कर सकते हैं, और रियल नंबर नहीं, रेशनल नंबर, सॉरी। और ये जो रेशनल नंबर है वो किसका सबसेट होता है, रियल नंबर का। तो ये एक इस तरह का रिलेशन आ गया। अच्छा, यहां इसको देखिए आप, सारे के सारे इरेशनल नंबर है वो क्या होते हैं, रियल भी होते हैं, क्योंकि रियल के ही दो पार्ट है, रेशनल और इरेशनल नंबर। ये वो नंबर्स हैं जिनको P अपन Q के रूप में लिख सकते हैं, P अपॉन Q, और ये वो नंबर्स हैं जिसे √2 √3 पाई, यानी कि स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर्स आते हैं जिनका स्क्वायर रूट अपन हटा नहीं सकते, वो इरेशनल नंबर हो जाएंगे। अगर और शॉर्ट में बात करूं तो जिनका डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है, डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है वो क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। वो जितने भी नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। तो अपन यहां पे क्या कह सकते हैं, टी जो है वो खुद सबसेट होता है किसका, रियल नंबर का। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है अपना। अब हम बात करेंगे इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ आर, यानी कि रियल नंबर के जितने भी सबसेट्स हैं उनके इंटरवल्स के बारे में अपन बात करें। तो देखिए यहां पे कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूं, जैसे कि इस तरह से मैंने ब्रैकेट में a एंड b को लिखा है, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं x सच दैट, ये a और b जो है ना, मान लीजिए इनको x वैल्यू माने, तो x कैसे होगा, x इज लेस इक्वल्स टू b एंड ग्रेटर इक्वल्स टू a। क्या समझे आप कि ये जो x की जो वैल्यू है वो क्या है, a के इक्वल भी है और a से बड़ी है, b से छोटी भी है और b के इक्वल है। x इज ग्रेटर एंड इक्वल्स टू a एंड लेस इक्वल्स टू b। इट मींस क्या हो गया, a एंड b दोनों इसमें कंटेन है, इसमें शामिल हैं, तो इंक्लूड है। तो अपन कह सकते हैं द इंटरवल विच contains the end points is called closed interval, यानी कि ये जो इंटरवल है ये क्या कहलाता है, क्लोज इंटरवल कहलाता है, क्लोज इंटरवल। जिसमें क्या हो गया, जिसमें अपना a और b के बीच वाली जितने भी नंबर्स हैं वो प्लस a और b दोनों इंक्लूड होते हैं, जिनमें शामिल होते हैं, उनको अपन इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखने हैं। और ये a b स्क्वायर ब्रैकेट में लिखने का मतलब ये इंटरवल कैसा हो गया, क्लोज हो गया, जिसमें ये एलिमेंट्स हैं वो अपने शामिल होंगे, ये एंड पॉइंट शामिल होंगे। अब अपन बात करेंगे अगर ओपन इंटरवल की, तो क्या हो जाएगा, देखो ओपन इंटरवल। तो ओपन इंटरवल क्या हो जाएगा, देखिए जैसे अपन इसको इस तरह से लिख दें, ये स्मॉल अगर ब्रैकेट में लिखें इस तरह से, तो ये क्या हो जाएगा, ये इस तरह से हो जाएगा x सच दैट x
इज लेस देन बी एंड ग्रेटर देन ए, यानी कि ये एंड पॉइंट्स हैं वो इसमें इंक्लूड नहीं होते हैं, तो ये कहलाता है ओपन इंटरवल, है ना। साथ में अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहो तो ये लिख सकते हैं, द इंटरवल विच डज नॉट कंटेन द एंड पॉइंट्स, यानी इसमें दोनों एंड पॉइंट है वो इंक्लूड नहीं होते हैं, एक्सक्लूड होते हैं। इनके दोनों के बीच वाले जितने भी नंबर्स हैं, जितने भी डिजिट्स हैं, वो सारे इसमें शामिल हैं, तो ये कहलाता है ओपन इंटरवल। ठीक है, तो पहला हो गया अपना क्लोज इंटरवल, दूसरा हो गया अपना ओपन इंटरवल। अब तीसरा जो है उसको अपन बात करेंगे, अगर इस तरह से उसको डिनोट करें, है ना, तो ये अपन क्या कह सकते हैं, देखिए ये आप बिल्कुल आसानी से समझ सकते हो, x सच दैट x इज, अब देखिए यहां पे ये इधर तो क्या आ रहा है अपना क्लोज है, इसका मतलब क्या हो गया, ग्रेटर इक्वल टू ए आ जाएगा, क्योंकि ये a इसमें इंक्लूड है, शामिल है, जबकि b इंक्लूड नहीं है, तो b को अपन इक्वल नहीं करेंगे, लेस देन b कर देंगे, तो ये क्या हो गया, यहां हम लिख सकते हैं a इंक्लूड एंड b क्या हो गया, एक्सक्लूड, यानी कि a इसमें शामिल है जबकि b इसमें शामिल नहीं है, तो ये इंटरवल है, इस तरह से डिनोट हो जाएगा। और आपका जो फोर्थ है उसको अपन ऐसे भी ले सकते हैं, देखिए अगर इस तरफ अपन स्मॉल ब्रैकेट कर दें और इधर b को अपन क्लोज इंटरवल में शो कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, ये अपन इस तरह से लिख सकते हैं, देखिए x सच दैट x, अब यहां पर b है वो इंक्लूड है, b शामिल है ना, देन लेक्स इक्वल टू कर देंगे, और a शामिल नहीं है तो आपने क्या कर दिया, ओपन इंटरवल कर दिया, तो अपन कह देंगे a से इक्वल नहीं है, केवल क्या हो गया, बड़ा हो गया। देन यू कैन से x इज ग्रेटर देन a बट लेस एंड इक्वल टू b, यानी कि a के इक्वल नहीं है तो a को इंक्लूड नहीं करना है, तो आप साथ में यहां ये भी लिख सकते हैं, a इसमें क्या हो जाएगा, एक्सक्लूड, एंड b क्या हो जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा, b इसमें शामिल हो जाएगा। तो ये है आपका इधर क्लोज और इधर हो गया ओपन इंटरवल। अब अपन बात करेंगे पावर सेट। पावर सेट ये क्या होता है, यानी कि अगर अपन बात करें कि जितना भी एक एलिमेंट, जैसे मान लीजिए मैंने एक सेट लिया है जिसके 1 2 3 4 5 है ना, तो अब क्या कह सकते हो, इसमें एलिमेंट कितने हैं, 5 एलिमेंट्स है, तो अपन इसको छोटा ले लेते हैं, थोड़ा 1 2 3 ले लेते हैं, है ना, ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो देखिए 1 2 3 है, अब अगर अपन बात करें इसके सबसेट बनाएं, जैसे 1 है, ये इसका क्या है, सबसेट है, 2 है वो भी क्या है, सबसेट है, 3 भी क्या है, सबसेट है, 1 2 सबसेट, 2 3 सबसेट, 1 3 भी क्या हो गया, सबसेट हो गया। और अगर अपन बात करें 1 2 3, ये भी क्या है, इसका सबसेट, यानी कि मैंने सबसेट बनाए हैं कुछ, ठीक है। और इसके साथ ले लेता हूं मैं एक 5, ये क्या हो गया अपना एम्प्टी सेट है। तो एम्प्टी सेट जो होता है वो प्रत्येक सेट का सबसेट होता है, ये बात ध्यान रखना। और उसके बाद ये कुछ मैंने एक एग्जांपल दिए आपको, ये सब क्या है, ये इस ए के सबसेट है। तो अगर अपन बात करें जितने भी सबसेट है उन सब का कलेक्शन ले लें तो ये कहलाता है इसका पावर सेट। तो आप डेफिनेशन के रूप में क्या लिख सकते हैं, द कलेक्शन ऑफ the collection of the all subset of a set is called the power set of the set। यानी कि क्या कहा आपने, द कलेक्शन ऑफ द ऑल सबसेट ऑफ सेट,
किसी भी सेट के जितने भी सबसेट हैं उन सबका कलेक्शन ले लीजिए तो वो कहलाता है पावर सेट। ठीक है, तो पावर सेट को डिनोट किससे करेंगे? डिनोटेड बाय आप पावर सेट डिनोटेड बाय P ऑफ A, इट मींस पावर सेट ऑफ सेट A, ये कहलाता है। ठीक है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A। अगर मान लीजिए M हो तो आप क्या ले सकते हैं? M इज द नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A। ठीक है, M क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A। देन यू कैन राइट फॉर्मूला नंबर ऑफ पावर सेट, नंबर ऑफ पावर सेट। तो इसको अपन क्या डिनोट करेंगे? नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ सेट A इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर M। ये फॉर्मूला है, इसको बहुत अच्छे से याद रखना, ये अपने एक्सरसाइज में जब क्वेश्चन करेंगे तब भी काम आएगा।